अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुहाफ़िज़ पाकिस्तान टीवी और मेरा नाम है हसीबुर रहमान। अच्छा हुण आपां गल करने यूके और कैनेडा के वीज़े के हवाले नाल ते बड़े सारे आवाम पुछदी है। अच्छा यूके वास्ते किहड़े डॉकूमेंट्स रिक्वायर्ड ने वीज़ा अप्लाई करन वास्ते? यूजली तुसी किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना ना वो लिए जोड़े 5-6 डॉकूमेंट उहो ही होंगे आ सारिया एम्बेसी वास्ते। क्योंकि हुण मेरे तो कॉल आ रही कि भाजी जापान का कर दूंगे, आस्ट्रेलिया का कर दूंगे, वो हाले नहीं मैं शुरू किया, हाले सिर्फ यूके तो कैनेडा का आ। तो ये जोड़े 6 पेपर आपां चाहिए ना वो मैं हुण बोल के दसदा ताकि वो मेरे सारे भैन भरावां नूं पता लग जाण। सब तो पहला तो फुल पासपोर्ट चाहिए, सारा पासपोर्ट स्कैन किया होना चाहिए। आदिया पारामोनी दा अगला पिछला पेज जोड़ा रेजिडेंस परमिट आ ये ख्याल कर लें। बहुत सारे भैन भरा पुछते रहते कि विवियोसी तो किदा विवियोसी नहीं चलनी डियर तुहाडे कोल आदिया पारामोनी होना चाहिए आ। वो चाहे जिहड़ी मर्जी कैटेगरी का होवे एटलीस्ट साल दा वैलिड होना चाहिए आ। ये चीज़ नूं ख्याल दे विच रखें। विवियोसी नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए आ। उस तो बाद चों एक पिफ्तनी दिलोसी चाहिए आ तुहाडे मालक वालों जिन्होंने NOC भी कहते हैं। वो PDF मैं तुहानूं दिखा दूँगा, दे दूँगा, तुसीं विच शो कर दें। उस तो बाद चों घर का प्रूफ कई भैन भरावां दे कोल घर का सिंबोलियो हैगा, जिन्हां दे कोल जिहड़े तां सिंबोलियो हैगा पर कई मेरे भैन भरावां दे कोल सिंबोलियो नहीं हैगा। वो जां तां जिन्हां दे नाल रहिंदे आ उन्हां दे कोलों पिफ्तनी दिलोसी लिखवा लें जां जिहड़ा मालक का लैटर आ उहदे विच ही लिख देवांगे कि भी अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय इंपलॉय है। एक लास्ट कथारिस्टिको चाहिए आ। लास्ट कथारिस्टिको का मतलब ये हुंदा आ कि उन्होंने शो होवे कि तुसी पिछले साल भी काम किया आ, तुसी तुहाडे कोल इन्नी तुहाडी कथारिस्टिको हैगी आ, दैट मीन यू हैव मनी, तुहाडे कोल स्टेबल जॉब हैगी आ। ते हुण जिहड़ी बैंक स्टेटमेंट आ ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ नैक्सट तुहानूं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दें कि वो किद्दां दी होनी चाहिए आ जिहड़ी कि इफैक्टिव होवे जिहदे नाल वीज़ा मिलण दे विच आसानी होवे। पासपोर्ट कितनी देर तक वैलिड होना चाहिए? क्योंकि जिहड़े यूके वाले आ वो 6 महीने तो ज़्यादा 6 महीने तो घੱਟ वीज़ा नहीं दिंदे ते जिहड़ा पासपोर्ट आ वो भी 6 महीने तो ज़्यादा ही वैलिड होना चाहिए। यूजली सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ पासपोर्ट का तो इशू नहीं हैगा, सिर्फ आदिया पारामोनी का इशू ਹੁੰਦਾ कि वो कई बार इन्हों के कोल 6 महीने तो घੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡੀਅਰ ਉਹ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। और ਜਿਹੜੇ आदिया पारामोनी ने यूनान के डॉकूमेंट्स ने यानी रेजिडेंट परमिट ये मुख्तलिफ कैटागरियां दे ने ना जी तो आदिया पारामोनी कोई भी है चाहे 3 साल इमीग्रेशन वाला है 7 साल इमीग्रेशन वाला है या कोई यूनान वीज़े ते आया तो उन्होंने डॉकूमेंट्स मिले ने यानी कोई भी पेपर हो तो यूके या कैनेडा का वीज़ा अप्लाई कर सकता? कोई भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कोई हैगा, सिर्फ कार्ड होना चाहिए जिहड़ा कि वैलिड होवे मोर दैन 10 मंथ घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ साल का घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ मैक्सिमम 1 साल। हाँ जी। और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਨੇ यानी कि ਸਮੋਲੀਆ ਕਾਰ ਦਾ कॉन्ट्रैक्ट वो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो पिफ्तन दिलोसी बंदा करवा सकता। पिफ्तनी दिलोसी भी चल जाऊगी, अगर पिफ्तनी दिलोसी भी नहीं हैगी, घर का सिंबोलियो भी नहीं हैगा जिद्दां कि मैं पहला बोल के हटिया, जिहड़ा मालक का लैटर आ उहदे विच ही लिख देवांगे कि जिहड़ी अकोमोडेशन आ वो मालक ने प्रोवाइड कीती है। अच्छा उस तो इलावा फिर जी बैंक स्टेटमेंट ये हवाले नाल किन्नी कुछ देर की बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए तो किस तरीके नाल होनी चाहिए है थोड़ा जिहा तफसील नाल? ये बारे मैं जरूर गल करना चाहूँगा क्योंकि यूजली लेट्स से अगर मैनू 10 जने फोन कर देना यूके के वीज़ा वास्ते तो उन्होंने विचों 7 जणियां दे कोलों ना पेपर ही नहीं पूरे होंदे, जिहदे विच मेन जिहड़ी बनदी आ वो बनदी आ बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि जिद्दां हुण असीं सारे भैन भरा इत्थे आए हैं, असीं इत्थे काम करन ही आए हैं है ना। तो हुंदा की है कि जदों सानूं तनख्वाह मिलदी उहदे विचों असीं अपना खर्चा रख के बाकी दे पैसे असीं अपने घरदिआं नूं इंडिया पाकिस्तान भेज दिंदे आ, जिहड़ा कि नॉर्मल गल है, इहदे विच कोई इतराज़ भी नहीं हैगा कोई, क्योंकि साडा तां मेन रीजन ही इहो आ बाहर आउण दा। पर हुण जदों असीं इत्थे आ गए आ तो फिर दिल करदा कि लेट्स गो टू कैनेडा, लेट्स गो टू यूके, चलो जाके आइए। तो उस वेले जिहड़ी बैंक स्टेटमेंट आ ना उहदा ख्याल रखना बहुत जरूरी आ। जिहड़े यूके वाले आ वो की देखना चाहुंदे आ, वो कहंदे आ कि भी लेट्स से अगर तुहाडे कोल 1000 यूरो 1000 यूरो तुहाडे अकाउंट दे विच मालक पाउंदा आ, 1000 पाउंदा जां 1200 पाउंदा, जे तुहाडे अकाउंट दे विच 1200 यूरो आउंदा ना तो उहदे विचों तुसीं कम से कम 700 जां 800 सेव रखना है, 400 खर्च लें। जे तुहाडे अकाउंट दे विच 1000 यूरो आउंदा आ तो 700 यूरो रहना चाहिए, 300 यूरो खर्चा कर लें। हुण इहदे विच की होना आ, हुण आपां नूं चाहिदी है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 4 मंथ की, ठीक है, तो सानू इंडिया भी पैसे भेजने आ
ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ 1200 ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, A B ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ? ਟਰੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਤੋਦੋਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਰੋਲ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਡੀਅਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।